चलिए आज की डाउट क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ए बी से 3/2 गुना तेज दौड़ता है। यदि एक रेस में ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है तो प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात करो जहां ए और बी आपस में मिलेंगे। तो भाई पहली लाइन के अंदर आपसे कहा गया है ए बी से 3/2 गुना तेज दौड़ता है। तो भाई इस लाइन का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो ए की चाल है वो कैसी है, वो बी की चाल से ज्यादा है। भाई तभी तो तेज दौड़ेगा जब ए की चाल बी की चाल से ज्यादा होगी। तो ये जो आपको वैल्यू दी गई है इसको हम क्या बना लेते हैं, इसको हम ए और बी की चाल का अनुपात बना लेते हैं। तो अनुपात क्या बन जाएगा, 3:2। यानी अगर ए की चाल 3 होगी तो बी की चाल कितनी होगी, बी की चाल 2 होगी। आगे पढ़ते हैं। यदि एक रेस में ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच एक रेस होनी है। लेकिन ए ने क्या किया, ये जो प्रारंभिक बिंदु है, ए ने क्या किया, बी को कहा कि भाई तू मुझसे 100 मीटर आगे खड़ा हो जा। तो भाई बी कहां पर खड़ा होगा, बी ए से 100 मीटर आगे खड़ा होगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, तो हमें क्या बताना है, प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात करनी है जहां ए और बी आपस में मिलेंगे। तो भाई ये पहले से इससे 100 मीटर आगे खड़ा हुआ है। अब इसके बाद क्या होगी, इसके बाद रेस शुरू होगी। तो ये जो रेस शुरू होगी उसके लिए जो टाइम मिलेगा वो जितना टाइम ए को मिलेगा उतना ही टाइम किसको मिलेगा, उतना ही टाइम बी को मिलेगा। भाई जब रेस होती है तो जितने भी कैंडिडेट रेस के अंदर खड़े होंगे तो उनके लिए टाइम कैसा होगा, उनके लिए टाइम निश्चित होगा। यानी जितना टाइम ए को दिया जाएगा उतना ही टाइम बी को दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब इस निश्चित समय के अंदर भाई ये जो बी है, हमने मान लिया कि ये बी यहां पर पहुंच गया। यानी जब इसने दौड़ना शुरू किया तो ये कहां पर पहुंच गया, ये इस वाले बिंदु पर पहुंच गया। और इसने यहां से लेकर और यहां तक हमने मान लिया कि डी दूरी तय की है। कितनी दूरी तय की भाई, इसने डी दूरी तय की इस निश्चित समय में जो रेस का टाइम चल रहा था। और जब ये यहां तक पहुंचा तो यहां पर क्या हुआ भाई, ये जो ए है ये पीछे से आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि इसकी चाल कैसी है, इसकी चाल तेज है। बी की चाल कैसी है, बी की चाल धीमी है। तो भाई जब इसकी चाल धीमी है तो एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब ए बी को पकड़ लेगा। भाई मान के चलिए कि बी तो चल रहा है साइकिल से, ए चल रहा है गाड़ी से या कार से, तो किसकी चाल ज्यादा है, ए की चाल ज्यादा है। तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब ये ए बी को पकड़ लेगा। तो हमने क्या किया, हमने यहां से यहां तक की दूरी यानी जहां पर ए ने बी को पकड़ा है इसको क्या मान लिया, डी मान लिया। तो मुझे बताइए कि भाई बी ने कितनी दूरी तय की। तो भाई आप कहेंगे कि बी ने डी मीटर, इसको आप मीटर ले लीजिए कि भाई बी ने डी मीटर दूरी तय की है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि ए ने कितनी दूरी तय की है। तो भाई ए पहले से कितना पीछे था, 100 मीटर पीछे था। तो पहले तो ए क्या करेगा, ये 100 मीटर कवर करेगा। तो भाई ए ने कितनी दूरी तय की है, भाई पहले तो 100 मीटर ये कवर किए, फिर यहां से उसने बी को पकड़ा, यानी बी को पकड़ा तो आगे कितना मीटर और चला, तो भाई वो डी मीटर और चला। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों की क्या आ गई, ये दोनों की दूरी आ गई है जितनी उन्होंने इस निश्चित समय में तय की है। और इतनी दूरी तय करने के बाद ए ने बी को पकड़ लिया है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, भाई मैंने आपको क्या बताया, दोनों के लिए समय निश्चित है। तो समय निश्चित है तो समय बराबर क्या होता है, तो भाई समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो आप इधर भी दूरी बटे चाल कर दीजिए और आप इधर भी क्या कर दीजिए, इधर भी आप दूरी बटे चाल कर दीजिए। तो बस आपको केवल वैल्यू रखनी है, ए कितना चला और कितनी चाल से चला। तो आप देखेंगे ए कितना चला है, 100 प्लस डी। तो आप लिखेंगे 100 प्लस डी, इसकी चाल कितनी होगी, तो अभी हमने चाल निकाली है, चाल ए की कितनी है, 3। अब बी की बात कर लेते हैं। जो ये बी है ये कितना चला है, तो भाई ये डी मीटर चला है। ठीक है, कितनी चाल से चला है, तो भाई चाल इसकी कितनी है, इसकी चाल है 2। अब आपको सिंपल क्या करना है, केवल इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो भाई ये बन जाएगा 200 प्लस आ जाएगा 2d बराबर में कितना आ जाएगा, 3d। यहां से आप d की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, तो भाई वो आ जाएगी 200 मीटर। तो आपके पास ये जो d की वैल्यू आई है वो कौन सी वैल्यू हो गई, वो ये वाली वैल्यू हो गई। यानी यहाँ पर कितना लिख दिया, यहाँ पर हमने 200 मीटर लिख दिया। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कि बी ने कितनी दूरी चली। आपसे सवाल में पूछा गया है प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी जहां ए और बी आपस में मिलेंगे। तो भाई प्रारंभिक बिंदु है ये वाला,
तो यहाँ से और कहाँ जाके मिले हैं, यहाँ पर जाके मिले हैं। तो हमें ये पूरी दूरी बतानी है, ये दूरी कितनी है। तो भाई 100 तो ये हो गई थी, क्योंकि ए ने बी को 100 मीटर आगे खड़ा किया हुआ था। 100 ये हो गई, 200 ये हो गई, तो भाई टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल आपके पास आ जाएगा 300 मीटर। आई होप कि पहला सवाल आपको अच्छे से समझ में आया है। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। चलिए भाई दूसरा सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 12 संख्याओं में से पहली 11 संख्याओं का जोड़ 12वीं संख्या से 9 गुना है। यदि इन संख्याओं का औसत 165 है तो 12वीं संख्या बतानी है, 12वीं संख्या क्या है। तो भाई अगर हम पहली लाइन पढ़ते हैं तो 12 संख्या में से पहली 11 संख्या का जोड़ 12वीं संख्या से 9 गुना है। तो भाई मैंने क्या माना, मैंने सबसे पहले ये माना कि जो 12वीं संख्या है उसको मैंने क्या मान लिया, उसको मैंने ए मान लिया कि जो 12वीं संख्या है वो क्या है, वो ए है। तो भाई जहां से तुलना की जाए आप उस वैल्यू को पहले रखते हैं। भाई तुलना कहां से की गई है, 11 संख्याओं का जोड़ 12वीं संख्या से 9 गुना है। तो जहां से तुलना की जाए उस वैल्यू को आप पहले लिखें। तो 12वीं संख्या को अगर मैंने ए मान लिया तो भाई 11 संख्या का जोड़ कितना हो जाएगा, तो भाई आप लिखेंगे 11 संख्याओं का जोड़, ये कितना है, ये 12वीं संख्या का 9 गुना है। तो भाई 12वीं संख्या को मैंने ए माना, इसमें मैंने 9 की गुना कर दी, तो ये क्या बन गया, ये 11 संख्याओं का जोड़ बन गया। तो भाई 11 संख्याओं का जोड़ कितना हो गया, 9a। 12वीं संख्या कितनी है, ए है। आगे आपसे कहा गया यदि इन संख्याओं का औसत 165 है, तो भाई आप मुझे बताइए कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है। तो भाई आप कहेंगे औसत बराबर होता है कुल योग अपोन कुल संख्या। भाई ये तो होता है बेसिक फॉर्मूला, कुल योग और नीचे क्या आती हैं, जितनी सारी संख्या होती हैं उनकी वैल्यू आती है। तो भाई औसत आपको कितना दिया गया, 165। टोटल आपको अभी नहीं पता है लेकिन संख्या पता है, संख्या टोटल कितनी है, 12। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ से इनका योग निकल के आ जाएगा। तो भाई 12 की मल्टीप्लाई 165 में करेंगे, 12 पंजे 60, 6 बचेगा, 12 छिक 72 और 6 78, 7 बचेगा, 12 एकम 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास 12 संख्याओं का योग आ गया। तो 12 संख्याओं का योग यहाँ पर 1980 है। अगर मैं यहां से 12 संख्याओं का योग निकालूंगा तो भाई वो कितना हो जाएगा, तो भाई 11 संख्याओं का जोड़ 9a, तो ये है, ये 11 संख्याओं का है। इसमें मैंने 12वीं संख्या को और जोड़ दिया तो ये भी क्या बन गया, ये भी 12 संख्याओं का जोड़ बन गया। और अभी मैं कैलकुलेट भी करके लाया हूं, ये कितना आया है, ये 1980 आया है। तो भाई ये भी 12 संख्याओं का जोड़ है और ये भी 12 संख्याओं का जोड़ है। तो दोनों को बराबर रखेंगे तो 10a बराबर कितना आ जाएगा, 1980 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाई ये आ जाएगी 198। और ये आपसे सवाल में पूछा गया है कि 12वीं संख्या क्या होगी। तो 12वीं संख्या को हमने a माना था, a का मान कितना आया है, 198। तो ये दोनों ही सवाल जो आज की डाउट क्लास में मैंने आपको बताए हैं, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं पर कोई डाउट अगर रहा है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसके अलावा हर डाउट क्लास में मैं आप लोगों से बार बार यही बात कहता हूं कि जो भी आपके डाउट्स हैं मैथ या रीजनिंग को लेकर, वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9997172170 पर भेजते रहिए। उन्हीं के आधार पर मैं आप लोगों के लिए डाउट क्लास बनाता रहूंगा। साथ ही अगर आपको ये पढ़ाया हुआ मेरा समझ में आ रहा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल का नाम है लोकवाणी पाठशाला। खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी कराइए, ताकि आप सभी को नए नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब आपके खत्म हो जाएं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही है। अगली क्लास में कुछ नए डाउट वाले सवालों के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।